शुरुआत करेंगे यूपी की सियासत का केंद्र बने हुए मुद्दे से। देखिए रिपोर्ट। सड़क केवल नागनी है यहाँ, लेकिन उनको बात समझ में आई ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता था। अब किसने कितनी आरोप लगा दिए ये तो समझे में नहीं आ रहा था। और हम जब जिस दिन जाएंगे तो सबके मुंह इत्ते हो जाएंगे। देखो बड़ी सीधी बात ये है, पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है। तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये, हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी रामलला के दरबार से जुड़े चंदा चोरी विवाद पर अब तक कई दावे, कई आरोप और कई सफाइयां सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में ऐसी आवाज उठी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा और अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने बेहद मुखर बयान देकर राजनीतिक और धार्मिक दोनों हलकों में हलचल तेज कर दी है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए ऐसे बयान दे दिया है जिसने प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। नहीं देखो बड़ी सीधी बात ये है, पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है। और हम तो जिसका गबन हो जाए तो वो तो आदमी ठीक माना जाए। और मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर, इस मामले में, इसी मामले में। और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को तो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा। अरे तो मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये, हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी राम मंदिर चंदा चोरी विवाद अब सिर्फ जांच का मामला नहीं रह गया है, बल्कि सियासत का बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। एक और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। विपक्ष दावा कर रहा है कि कार्रवाई की आड़ में बड़े चेहरों को बचाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष के इस आरोप पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी करारा पलटवार आया है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है, कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेईमान सरकार है। तो ये देखिए भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाए और वहीं के लोग और छोटे छोटे लोगों को तो पकड़े गए हैं, जेल भेजे गए हैं, लेकिन बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, तो उनको भी जेल भेजा जाए, उनके प्रति कार्रवाई की जाए। नहीं, अभी तक का अनुभव और अभी तक अगर मैं केयरफुली एग्जामिन करूं कि द वे SIT इज गोइंग, उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि कबई मांगुर पकड़े जाएंगे, कतला, रेहू और शार्क प्रोटेक्ट किए जाएंगे। मुझे दुख इस बात का भी होता है कि जब मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो गाने बनवाए गए थे जो राम को लाए हैं। अब आज लोग नया गाना गा रहे हैं।
जो राम का चंदा खाए। तो वहां से भी तो आना चाहिए कि नो नॉनसेंस, न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो सब विलीन हो चुका है। एक तरह से पूरा जो एक नियंत्रण मैकेनिज्म होता है, कंट्रोल मैकेनिज्म, दैट हैज बीन लॉस्ट। और इसलिए न सिर्फ विपक्ष, आम आवाम को भी लग रहा है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। मैं एक लाइन में कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूध का दूध पानी का पानी जब बयान दिया, केवल बयान नहीं दिया, तत्काल बाद एसआईटी जांच की शुरुआत हुई, एफआईआर हुई, लोगों की गिरफ्तारी हुई और आज भी तेज गति से एसआईटी की जांच चल रही है, पारदर्शी जांच चल रही है। अब लोगों को प्रतीक्षा भी करना चाहिए और विश्वास भी करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप, सियासत और अदालत की दहलीज तक इस विवाद को पहुंचने के साथ अब इस चंदा चोरी मामले में आरएसएस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भी साफ शब्दों में जांच प्रक्रिया पर भरोसा करने और इस चंदा चोरी में शामिल लोगों को नसीहत दे डाली है। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष, पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण, धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राम मंदिर का मुद्दा हो और सियासत की आहट ना सुनाई दे, ऐसा कम ही होता है। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अब राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की एंट्री भी हो चुकी है। जिस कपिल सिब्बल का नाम कभी राम जन्मभूमि मामले की कानूनी लड़ाई में राम को काल्पनिक बताने की बात करते समय हुई थी, वही कपिल सिब्बल अब इस विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तीखा हमला बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल ने जैसे ही पोस्ट करते हुए लाइमलाइट में आने की कोशिश की, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने भी करारा पलटवार करते हुए कपिल सिब्बल को करारा जवाब देते हुए कड़ी नसीहत दे डाली। अब बड़े वकील हैं, संवैधानिक पदों पर हैं, उनको ऐसा हमको लगता है बयान नहीं देना चाहिए। पहले भी भ्रष्टाचार होता था, सब छुप जाते थे, संरक्षण प्राप्त थे। अभी हमारे समय में छप भी रहे हैं और सजा भी मिल रही है। माननीय योगी जी ने कहा था 15 दिन देखिए और देखो दूध का दूध पानी होगा। तो जांच पर विश्वास करना चाहिए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई में मदद करनी चाहिए, नहीं कि उनको बचाने के लिए बयानबाजी में लोगों को भटकाना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि यह कानून है, इसके तहत उनको भेजा जाए, आगे ऐसा कोई घटना न करे। उनको कहना चाहिए कि अब मंदिर की भी ऐसे हुआ है तो मस्जिद में भी हो रहा होगा, गुरुद्वारे में भी हो रहा होगा, चर्च में भी हो रहा होगा, और सभी ट्रस्ट जितने हैं धार्मिक, इनके देख रेख सरकार करना चाहिए और कड़े कानून होने चाहिए। आरोप प्रत्यारोप और सियासी बयानबाजी से इतर राम मंदिर में हुए चंदा चोरी मामले की जांच फिलहाल जारी है। एसआईटी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ भी कर रही है, जिस जांच में यूपी सरकार का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। ऐसे में इस चंदा चोरी की तस्वीर बहुत जल्द साफ होने की संभावना है।